अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हारिस आलम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान उर्दू टाइम्स की खास खबरें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा खित्ते के जालना और औरंगाबाद इजला में 24 घंटे में मानसून से कबल बारिश के दौरान बिजली गिरने से 5 अफराद की मौत हो गई। जालना जिला से मौसूला इत्तलात के मुताबिक बारिश के दौरान बिजली गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई। मालूकीन की शनाख्त 22 साल कोसा अनिल शिंदे के तौर पर की गई, जो मानता ताल्लुका के पेवा गाँव का रहने वाला है। एक और वाक़े में मालकनी गाँव के रहने वाले वसंत जादू की बिजली की जद में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वसंत जादू अपने खेत में काम कर रहे थे, इस दौरान बिजली गिरी और वो उसकी जद में आ गए। एक दिगर वाक़े में भोकरदन ताल्लुका के कोंडा गांव के रहने वाली गंगाबाई जादू की भी आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। औरंगाबाद जिला में सलवट ताल्लुका के सावखेड़ा गांव के रहने वाले 45 साल किसान संजय उतडे की बिजली गिरने से मौत हो गई। इसी तरह पैठान ताल्लुका के जलगांव के बाशिंदे गुजानंद की भी मौत हो गई। वाज़ेह है कि मराठवाड़ा खित्ता के औरंगाबाद, जालना और नांदेड़ जिला में तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ ही मानसून से कबल बारिश हुई है, जिसकी वजह से कल शाम से इस इलाके में लोगों को गर्मी से राहत मिली। दूसरी खबर, हैदराबाद में नामवर फैशन डिजाइनर की मुश्तबा मौत। शहर हैदराबाद में एक नामवर खातून फैशन डिजाइनर की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। शुबा किया जाता है कि परतेशवा ने खुदकुशी कर ली होगी। वो बंजारा हिल्स MLS कॉलोनी में मुकीम थी। उनकी लाश उनके मकान के बाथरूम से दस्तयाब हुई। करीब में कार्बन मोनोऑक्साइड का शीशा दस्तयाब हुआ। शुबा किया जाता है कि फैशन डिजाइनर ने बाथरूम में कार्बन मोनोऑक्साइड का धमाका करके खुदकुशी कर ली होगी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाना में महफूज करवा दिया गया है। पुलिस मुख्तलिफ जाविये से इसकी तहकीकात कर रही है। तीसरी खबर, टी शर्ट पर कुरानी आयात, हैदराबाद में दिल आजार हरकत पर मुकदमा दर्ज। शहर हैदराबाद की एक दुकान में कुरानी आयात और कलिमा तैयबा प्रिंट की हुई टी शर्ट की फरोख्त पर मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई। सुल्तान बाजार में वाक़ एक कपड़ों की दुकान में बाज टी शर्ट्स पाई गई जिन पर कुरानी आयात और कलिमा तैयबा प्रिंट था। इस तरह की दिल आजार हरकत पर शहरियान हैदराबाद में बरहमी की लहर दौड़ गई। मोहम्मद खलीलुर रहमान कुरैशी ने सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में मैन्युफैक्चर और दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दुकान से स्टॉक को जब्त कर लिया। वाज़ेह है कि वक्फा से मुसलमानों की दिल आजारी की जा रही है और बाज अनासिर इस तरह की शरपसंदी करते हुए मुल्क की पुरअमन फिजा को गंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी खबर, सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल में किया गया दाखिल। कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी को आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल किया गया। वो गुज़िश्ता दिनों कोरोना वायरस से मुतासिर हुई थी। इस बात की जानकारी कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने दी। उनके मुताबिक सोनिया गांधी की हालत मुस्तहकम है और उन्हें अस्पताल में निगरानी के लिए रखा गया है। अब तक 2 बार उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिनों से बीमार है। वाज़ेह है कि उन्हें 2 जून को कोरोना हुआ था। उस वक्त भी रणदीप सुरजेवाला ने ही उनकी सेहत को लेकर जानकारी दी थी। कोरोना से मुतासिर होने के बाद उन्हें हल्का बुखार था, साथ ही उनमें कोरोना के हल्के अलामात नजर आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था और डॉक्टरों की देख रेख में उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के दरमियान कांग्रेस के कई लीडरान वायरस की चपेट में आ गए थे। गुज़िश्ता दिनों एडी ने सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 23 जून को पूछगछ के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के सबब उन्हें पेशी के लिए ईडी से नई तारीख तलब की थी। पांचवी और आखिरी खबर, तौहीन रिसालत के सिलसिले में मुल्कगीर मुजाहिरों पर जमीयत उलमा हिंद का रद्द अमल। गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन के लिए हर सतह पर कानूनी कार्रवाई की कोशिश हो रही है। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने अपने बयान में कहा है कि तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहिरों पर पुलिस तशद्दुद और हालात पर काबू पाने में नाअहली ने जलती आग पर तेल डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहानत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके खिलाफ मुजाहरा करना मुसलमानों और इंसाफ पसंद अहले वतन का आईनी व जमहूरी हक है, जिसे रोकने के लिए अंधाधुंध गिरफ्तारी, पुलिस फायरिंग और बुलडोजर का इस्तेमाल किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकारों को ये समझना चाहिए कि आप किसी गैर मुल्की दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सब इसी मुल्क के शहरी हैं। ऐसा बहुत मुमकिन होता है कि इस तरह के मुजाहिरों में शरपसंद अनासिर शामिल हो जाते हैं और उनकी हरकतों की वजह से पुरअमन शहरियों को सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए हम नौजवानों से अपील करते हैं कि वो ऐसे अनासिर से होशियार रहें और पुरअमन तरीका इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि जो मुजाहिरीन गिरफ्तार हो रहे हैं उनके लिए हर सतह पर कानूनी कार्रवाई की कोशिश हो रही है। इस सिलसिले में जमीयत के कारकुनान मुतल्लिका अफसरान, इंतजामिया और सियासी कायदीन के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के एक वफ्द ने इससे कबल कानपुर का दौरा करके वहाँ के हालात का जायजा लिया था। इसी तरह जल्द ही दूसरे जगहों का दौरा किया जाएगा और इंसाफ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद की जाएगी। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद रांची में मुजाहरे के दौरान शहीद होने वाले मुदस्सिर और साहिल की मौत पर अपने दुख का इजहार करते हुए झारखंड सरकार से मुतालबा करती है कि इस मामले की मुकम्मल जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नीज मरने वालों के खानदान को माकूल मुआवजा दिया जाए।